नमस्कार, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम पंचम भाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर विचार करेंगे। पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंचम भाव से ही व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की संतान, व्यक्ति के प्रेम और व्यक्ति की शिक्षा के बारे में देखा जा सकता है। और प्रायः पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध रखते हैं और प्रायः पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को अपने फोरफादर्स, अपने एंसेस्टर्स की कृपा भी दर्शाते हैं। और पंचम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों का अर्थ यदि पंचम भाव में राहु हो या राहु की दृष्टि हो, पंचम भाव में शनि हो या शनि की दृष्टि हो, या पंचम भाव में मंगल हो या मंगल की दृष्टि हो, पंचम भाव में सूर्य हो या सूर्य की दृष्टि हो, व्यक्ति की बुद्धि में अशुद्धता प्रदान करते हैं। और मैंने अपने पूर्व वीडियो में यह कहा था, ऐसा नहीं है कि पंचम भाव या किसी भी भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह शुभ ही फल देंगे या अशुभ ग्रह अशुभ ही फल देंगे, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ ही फल देगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ ही फल देगी। इस पर बहुत गहरे से विचार करना अति अनिवार्य है। जैसे कि तुला लग्न किसी जातक का है, तुला लग्न के लिए शनि योगकारी होते हैं। योगकारी होने का अर्थ शनि की जो दोनों राशियां हैं मकर और कुंभ, मकर राशि बन रही है 4th हाउस में और कुंभ राशि बन रही है 5th हाउस में। तो इस लग्न के लिए शनि पंचम भाव पर जब प्रभाव करेंगे तो वे अशुभ फल नहीं देंगे, व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध रखेंगे और व्यक्ति के अंतर ज्ञान को बहुत ही जबरदस्त ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। इसी तरह कर्क लग्न है या सिंह लग्न है किसी भी जातक का, उसके लिए मंगल योगकारी हो जाते हैं। कर्क लग्न के लिए मंगल की वृश्चिक राशि आ रही है 5th हाउस में और मेष राशि आ रही है 10th भाव। तो यहां पर मंगल की जो दोनों राशि है वृश्चिक वह 5th हाउस में और मेष राशि वह बन रही है 10th हाउस में। तो एक राशि बन रही है त्रिकोण में, एक राशि बन रही है केंद्र में। तो यहां पर मंगल योगकारी होने से कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे यदि पंचम भाव पर उसका प्रभाव है तो। इसी तरह से मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, मिथुन या कन्या लग्न में राहु लग्न में बैठ गए। मिथुन राशि में जैसा कि आप सभी जानते हैं वे उच्च के होते हैं, कन्या राशि में भी वे काफी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यदि वे लग्न में बैठ गए या एकादश भाव में बैठ गए तब भी वे अच्छा फल देंगे, क्योंकि मिथुन और कन्या लग्न में बैठकर वे पंचम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही तीव्र और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करेंगे। और अगर वे एकादश भाव में हैं तब व्यक्ति को इनकम सोर्स जनरेट करने की सूक्ष्मता प्रदान कर देंगे। और प्रायः ऐसे व्यक्ति जीवन में इनकम सोर्स के लिए नए नए तरीके इजाद करते हैं और बहुत ही क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। इसी तरह केतु अगर पंचम भाव में बैठ गए तब भी व्यक्ति मंत्र शास्त्र में बड़ा प्रवीण हो जाता है। व्यक्ति को किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसके भीतर जबरदस्त होती है। और इसी तरह पंचम भाव में सूर्य बैठ गए तब व्यक्ति की बुद्धि को तीक्ष्णता देते हैं और व्यक्ति अपनी ओरा को बहुत ही विस्तृत कर लेता है। ये हुए पाप ग्रहों का पंचम भाव में बैठने या पंचम भाव पर प्रभाव होने के बाद भी ये पाप ग्रह अगर ये स्थितियां बन जाए तो शुभ फल देंगे। इसी तरह शुक्ल पक्षी चंद्रमा पंचम भाव में बैठे तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से
बहुत ही इमोशनल होता है, और शुक्र बैठ जाए तब व्यक्ति संगीत और अन्य कई कलाओं का ज्ञाता हो जाता है। बुध अगर पंचम भाव में बैठेगा व्यक्ति कुशल व्यापारी बनेगा, और गुरु अगर पंचम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति के पूरे जीवन को सुधार देता है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के भाग्य को प्रबल करेंगे। अगर गुरु एकादश भाव को देख रहे हैं तब व्यक्ति के इनकम सोर्स स्वाभाविक रूप से जनरेट करेंगे, और लग्न पर देखने पर व्यक्ति की ओरा को, व्यक्ति के जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं, और व्यक्ति के भीतर एक जबरदस्त जीवन शक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। कहने का अर्थ पंचम भाव पर शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों का किस तरह का प्रभाव होता है, और मैंने इस वीडियो में यही बात विस्तार से कही है कि किसी भी लग्न में कोई भी पाप ग्रह अगर अच्छे भावों का स्वामी बन गया, अच्छी स्थिति में बैठ गया, तब वह पंचम भाव में बैठकर अच्छा फल देगा, और शुभ ग्रह अगर पंचम भाव में है तो वे स्वाभाविक रूप से अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। किंतु वे शुभ ग्रहों पर, इन शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाए, जैसे कि पंचम भाव में गुरु राहु बैठ जाएं, चंद्र राहु बैठ जाएं, तब व्यक्ति के जीवन में कई तरह की मानसिक परेशानियां आती है, संतान हानि होने की संभावना रहती है, और प्रायः ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम संबंधों में भी निराशा देखने को मिलती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और दूसरे भावों का और सभी ग्रहों की क्या प्रकृति रहती है अलग अलग भावों पर बैठने पर, या किन अंशों पर वे ग्रह क्या प्रभाव करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे आज के इस वीडियो में 5th हाउस से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हों वे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको हमारा ये वीडियो किस तरह से लगा, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम इसी तरह के कमेंट से काफी इंस्पायर होते हैं, और हमें अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके कमेंट ही इंस्पायर करते हैं। नमस्कार।